चार लोग एक लाश के साथ शमशान पहुंचते। वहां पहुंचने के बाद लकड़ियों से लेकर घी और तमाम पूजा सामग्री खरीदते हैं। फिर खुद ही चिता को सजाने लगते हैं। न किसी पंडित को बुलाते हैं और न किसी पुरोहित को। आसपास कई और चिताएं भी जल रही थी। उनमें से कुछ लोगों को ये बात अजीब लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो चिता को मुख अग्नि दे पाते, अचानक कफन थोड़ा सा सरक गया और लाश का एक पैर दिखाई देने लगा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो शायद इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। कहते हैं इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का आखिरी स्टेशन शमशान या कब्रिस्तान होता है। कहते तो ये भी है कि चाहे थोड़ी ही देर के लिए, पर जब कभी भी कोई ऐसी जगह पर आता है तो सारे पाप या बुराइयों से खुद को दूर कर लेता है। अमूमन इस आखिरी स्टेशन का माहौल हमेशा गमगीन होता है, लेकिन आज जिस शमशान में आपको ले जाऊंगा, वहां चिता पर लेटी अर्थी को देखकर आपको अफसोस नहीं होगा, बल्कि शायद आप मुस्कुरा उठे। यकीन मानिए, जिस भाई का भी ये जुर्मी आइडिया था, गजब जुर्मी था। ये गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद ब्रिज घाट शमशान है। इस शमशान घाट की अपनी एक मान्यता है। गंगा किनारे होने और गढ़मुक्तेश्वर में होने की वजह से दूर दूर से लोग यहाँ अर्थियां लेकर आते हैं। 27 नवंबर को भी इस शमशान घाट में तमाम चिताएं जल रही थी। तभी ठीक उसी वक्त चार लोग एक डेड बॉडी लेकर यहाँ पहुंचते हैं। हर शमशान घाट की एक परंपरा होती है। मुर्दों को लाने के बाद शमशान के अंदर उसे नहलाया जाता है। फिर पुरोहित या पंडित मंत्रोच्चार के बीच चिता सजाते हैं। इसके बाद शमशान के ही कर्मचारी लकड़ियों की चिता पर अर्थी को रखते हैं। हमेशा शमशान पहुंचने के बाद मुर्दों के साथ आए लोगों में से कोई लकड़ी, घी और पूजा सामग्री उसी शमशान से खरीदता है। फिर अंतिम संस्कार किसी पुरोहित या पंडित की मौजूदगी में ही किया जाता है। मगर 27 नवंबर को एक I-20 कार में चार लोग इसी शमशान में पहुंचते हैं। ये चारों यहाँ आने वाले बाकी तमाम लोगों से बिल्कुल अलग थे। अलग इस मायने में कि चारों ने लकड़ी, घी, पूजा सामग्री सब कुछ खरीदा तो, मगर किसी पुरोहित या पंडित को नहीं बुलाया, बल्कि खुद ही लकड़ियां सजाकर चिता तैयार करने लगे। अब बारी थी चिता पर शव को लिटाने की। चिता सज चुकी थी, लेकिन मुर्दा अब भी कार में था। इसी दौरान शमशान के एक पंडित की नजर चारों पर पड़ी। पंडित कार से लाश उठाने के लिए उनके करीब आए। चारों ने मना भी किया, लेकिन उसने जैसे ही डेड बॉडी कार से उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, तब वो चौंक गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि मुर्दे का तो कोई वजन ही नहीं है। इस पर उसे शक हुआ। उसने लाश का चेहरा दिखाने की बात कही। तभी चारों घबरा गए। उन्होंने कहा कि लाश सीधे अस्पताल से लेकर आ रहे हैं। लाश की हालत बेहद खराब है, खासकर चेहरा तो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं। ये सब कहते हुए चारों ने फटाफट खुद से ही सजाई चिता पर कफन से ढकी लाश को लिटा दिया। बिना पंडित, बिना पुरोहित और बिना किसी मंत्रोच्चार के बेहद जल्दबाजी में यूं चारों को अंतिम संस्कार करते देख अब वहां मौजूद लोगों का शक और बढ़ने लगा। इसी बीच उनमें से एक की नजर पैरों से थोड़ा सा खिसक चुकी कफन पर पड़ी। पैर देखते ही वो हैरान रह गए, क्योंकि ये पैर किसी इंसान के नहीं थे, बल्कि डमी के थे, यानी किसी पुतले के, प्लास्टिक के पुतले के। बस फिर क्या था, अगले ही पल वहां खड़ा शख्स एक झटके में कफन हटा देता है। जैसे ही कफन हटा, सामने चिता पर यही पुतला लेटा हुआ नजर आता है। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, अपनी चिता सजाई, चिता सजा के उस पर डमी को रखे, क्रिया को करने लगे। उस समय हमने बोला, भैया आप अकेले कर रहे हो, किसी पुरोहित को तो बुला लो क्रिया कराने के लिए। तो नहीं नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल की बॉडी पैक बॉडी है, इसमें क्रिया नहीं होगी, क्षतिग्रस्त बॉडी है। चेहरा तो फिर भी दिखाना पड़ेगा, बिना चेहरा दिखाए आगे कार्रवाई नहीं हो सकती आपकी। तो जैसे ही हमने जबरदस्ती की तो वो घबरा गए।
घबरा गए तो हमने उसको खोल के देखा तो उसमें डमी मिला। अमूमन ऐसे पुतले आपने बहुत सारे शोरूम में देखे होंगे जिन्हें कपड़ा पहनाकर शोपीस के तौर पर शीशे के बॉक्स में खड़ा किया जाता है। वैसे इसे मैनीक्वीन भी कहा जाता है। अब जहां शमशान के अंदर एक साथ कई चिताएं जल रही थी, वहां एक चिता पर इस पुतले के लेटे या लिटाई जाने की बात चिता की आग की तरह पूरे शमशान में फैल गई। इस बीच शमशान के स्टाफ ने पुलिस को भी फोन कर दिया। आनन फानन में पुलिस मौके पर आई, मगर मुर्दे का सच जैसे ही सामने आया तब तक उन 4 में से 2 भाग चुके थे। जो बाकी 2 बच गए उन्हें पुलिस ने कुछ यूं पकड़ा। अब तक हर कोई हैरान था, हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर शमशान में एक पुतले का अंतिम संस्कार कोई क्यों करने आएगा। 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20, उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा कर उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं ऐसा अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई। इसी सवाल के साथ जब पुलिस ने I-20 कार की तलाशी ली तो उसकी डिग्गी से बिल्कुल वैसे ही 2 और पुतले मिले। अब दोनों से पूछताछ शुरू होती है और थोड़ी ही देर में सिलसिलेवार कहानी सामने आने लगती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसानी दिमाग बिना कोई संगीन जुर्म किए, बिना किसी को मारे एक मौत चाहता था। एक ऐसी मौत जो सिर्फ कागजों पर, एक ऐसी मौत जिस पर सरकार की मुहर, एक ऐसी मौत जिसके बदले उसे 50 लाख रुपए मिले। बस उसी कागजी मौत के लिए वो इस शमशान तक चला आया था। यहाँ पे HR नंबर की गाड़ी है I-20। कुछ लोग आए थे, इसमें 4 आदमी थे, जो 2 पुलिस वाले ले गए, 2 जने फरार हो गए यहाँ से। एक पुतला निकाला उन्होंने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए। पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए? जी यहाँ पे पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे वो लोग। मौके पे मौजूद काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ है, उनको पकड़ा और पकड़ के पुलिस को भी सूचना दी है, जो कि 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में। कितने लोगों को पुलिस ले गई? 2 जनों को ले गया, 2 जने फरार हो। ये कमल सोमानी है, दिल्ली के पालम का रहने वाला है। कमल सोमानी की करोल बाग में ड्राई फ्रूट की एक दुकान थी। उस दुकान पर नीरज नाम का एक लड़का नौकरी करता था। नीरज का एक भाई है अंशुल। अक्सर अंशुल भी अपने भाई से मिलने आता जाता रहता था। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली आने के बाद अंशुल ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड कमल सोमानी के घर के पते पर ही बनवाया था। कमल सोमानी के पिता की मौत के बाद दुकान घाटे में चलने लगी और फिर एक रोज दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। दुकान बंद होते ही नीरज वापस बिहार लौट गया। अंशुल पहले से ही लौट चुका था। इधर दुकान बंद होते ही कमल सोमानी कर्ज में डूबने लगा। कर्ज से बाहर निकलने का तभी उसे आइडिया आया। चूंकि अंशुल का आधार और पैन कार्ड उसी के पास था, लिहाजा उसने उन्हीं दोनों दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए एक बीमा पॉलिसी खरीदी, पूरे 50 लाख रुपए की, वो भी अंशुल के नाम पर, और उसका नॉमिनी भी खुद बन गया। इसके बाद कमल पाबंदी से ऑनलाइन इस पॉलिसी की किस्त भरता रहा। कमल को पता था कि अंशुल और उसका भाई बिहार में है। दोनों को इस पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी नहीं। कई किस्त भरने के बाद अब इंश्योरेंस की रकम जो 50 लाख रुपए थी, उसे हासिल करने का वक्त आ चुका था। कमल का प्लान ये था कि अंशुल को मुर्दा करार देकर वो बीमा कंपनी से सारे पैसे वसूल लेगा। चूंकि वो नॉमिनी भी था, इसीलिए सारे पैसे उसे ही मिलने थे। पर यहाँ पर कमल थोड़ा शरीफ निकला। वो बिना अंशुल को मारे ही उसकी मौत चाहता था। चौकी क्षेत्र ब्रिज घाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली
के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। कमल सोमानी का प्लान ये था कि वो अंशुल की जगह एक पुतले को लाश बनाकर शमशान ले जाएगा और वहां उसका अंतिम संस्कार कर देगा। शमशान से अंशुल के नाम पर मुर्दे की रसीद उसे मिल जाएगी। इसी रसीद से वो आसानी से अंशुल का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लेगा और फिर उसी डेथ सर्टिफिकेट को इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर वो आसानी से 50 लाख रुपए हासिल कर लेगा। अब चूंकि मामला अंतिम संस्कार का था तो कमल सोमानी अकेले अर्थी लेकर शमशान तो जा नहीं सकता था, लिहाजा उसने अपनी इस साजिश में अपने 3 करीबी दोस्तों को भी शामिल कर लिया। अब चारों दोस्त बाजार से 3 पुतले खरीदते हैं और उन्हीं में से एक को लाश बनाकर शमशान पहुंच जाते हैं। पर प्लास्टिक का 2-4 किलो का पुतला सारा भांडा फोड़ देता है। बाकी रही सही कसर चिता पर लेटा ये पुतला पूरी कर देता है। कमल सोमानी और उसका एक दोस्त फिलहाल पुलिस हिरासत में है। बाकी 2 दोस्त भी आज नहीं तो कल हाथ आ ही जाएंगे। पर सवाल यह है कि इन्हें सजा क्या मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मौत का ड्रामा तो किया पर मारा किसी को नहीं। शमशान में लाश तो ले गए पर प्लास्टिक का। अंशुल सही सलामत फिलहाल प्रयागराज में है, तो कुल मिलाकर धोखाधड़ी की कोशिश का इल्जाम ही इनके सर आएगा, यानी लंबे वक्त तक ये सरकारी मेहमान नहीं रहेंगे। देवेंद्र शर्मा, हापुड़, आज तक।